एक मेरे पड़ोसी हैं, बहुत सारे लोग से मालूम कर लीजिएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सच्चाई के खिलाफ, याद होगा मौलाना आप लोगों को, अल्लामा इकबाल ने कहा, सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चिराग मुस्तफी से शरर बुलहबी। जहां भी हक और सदाकत का चिराग रोशन होगा, अबू लहब की शरारत उठेगी। बुलहबी फितरत के कुछ लोग, जो चोर खौफजदा था, जो डाकू खौफजदा था, जो शराबी खौफजदा था, उसको आकर उसके जर में पानी डाल रहा है। अरे अख्तोली माना है तो क्या कर लेगा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मेरा झंडा उठाओ। अभी आप जान रहे, एक डीलर के पास 300-400 आदमी का कार्ड है। एक डीलर हर दिन मेरे खिलाफ 10 आदमी को पढ़ाएगा। ये 300 आदमी जिसके हक के लिए हम लड़ रहे हैं, वो कहीं अगर बोलने के लिए तैयार नहीं होगा तो हक आगे नहीं बढ़ सकता। 500 बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, मैं एक टीचर को डांटूंगा तो टीचर चौक पर, यहां पर, तुम नहीं समझे थोड़ी मानो हमरा जा नहीं, हमरा पढ़ा लिखा जी ने मानो में, नतीजा ये होगा वो गुमराह करेगा। ये 300-400 बच्चे हैं, उनका बाप नहीं उठ पाएगा। आंगनबाड़ी में वो सेविका सहायिका, आंगनबाड़ी का कंसेप्ट जानते हैं क्या है? आंगनबाड़ी का कंसेप्ट ये है कि सर्वे किया गया, वो ये है कि किसी इलाके की गुर्बत, पसमानदगी, नाखानदगी की वजह क्या है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक ये भी है कि ऐसे इलाके जहां जच्चा को दौरान हमल अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल पाती है और बच्चे को बचपन में अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल पाती है, उस बच्चे की ज़हनी और फिक्री नशोनुमा कम होती है। इसलिए इस फिक्र के तहत कि हामला औरत को खुराक दी जाए, मूंग की दाल दी जाए, विटामिन की खुराक दी जाए, और जब बच्चा बचपन में हो तो उसको विटामिन की थेरेपी की जाए ताकि वो बच्चा ज़हनी नशोनुमा उसको हो पाए। कितना बड़ा काम है। लेकिन हम लोग क्या समझ रहे हैं, फालतू काम से, सरकारी स्कीम से, और जो पाया वही लूट रहा है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही, कोई माई का लाल है। तकरीबन मेरी समाजी जिंदगी 40 साल हुए और 20 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। कोई एक माई का लाल है कह दे कि किसी मदरसे में गलत बहाली पर अख्तर उल ने साथ दिया है, और हजारों ऐसे मामलात हैं जहां मैंने सही लोगों को बहाल होने के लिए काम किया है। 30,000 रुपए कमेटी का लौटाया बोर्ड ऑफिस के रिश्वतखोरों से कि तुम कमेटी में झगड़ा नहीं है तो क्यों रिश्वत दोगे। आज भी कई कमेटी के झगड़े चल रहे हैं। मैं इन लोगों से गुजारिश करता हूं कि भाई कमेटी का झगड़ा है, मुनासिब समझो तो मुझे भी बुला लो, गांव के लोगों को बुला लेते हैं, खुदा के वास्ते हल कर लो। लेकिन होता यह है कि कमेटी के लोगों की आदत गिद्ध की तरह हुई, गिद्ध की तरह। गिद्ध तो अब नहीं है, नौ ऐसा बच्चा नहीं देख पा रहा होगा, आप बेशतर लोग देखे हुए हैं। जब कहीं बैल नहीं मरता था तो गिद्ध झुमड़ा के सीमल के गाछ में मुर्दा पड़ा रहता था। आज जाकर बैल मरा तो अब गिद्ध के पंख में ताकत देखिए, उसकी आंखों में ताकत देखिए। जब तक मदरसे में टीचर है, कोई सेक्रेटरी सदर नहीं, सब मर गया है वो मरिया गिद्ध की तरह। आज जहां 2-4 की बहाली की नौबत आई तो बस बैल के मुर्दे गोश्त को खाने के लिए हर कोई परेशान है। और नतीजा ये है कि बगैर रिश्वत की बहाली नहीं होती। और कौन है ये लोग? मैं समझता हूं कि डाकुओं से बड़े जालिम है ये लोग। अगर एक नाअहल टीचर को बहाल कर दिया तो हमारी नस्लों को सच में जाहिर और अनपढ़ रखने का काम किया। इसके लिए तनवीर ज़की साहब को उठना पड़ेगा। आप जलसे में तकरीर कीजिए, मैं कलम चलाकर रोकता हूं, कदम से कदम मिलाइए, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। लेकिन कहिएगा कि नहीं डॉक्टर साहब का काम दवा लिखना चाहिए, खाबे करो वहीं, तो मरीज कभी अच्छा नहीं होगा। दुनिया की तारीख रही है कि कौमों ने अगर अपने आप को तब्दील करना नहीं चाहा है तो वक्त का मसीहा भी तब्दील नहीं कर पाया। इसलिए अल्लाह ने आखिरी पैगाम में कह दिया है कि जब तक कोई कौम आमादा नहीं होगी मैं उसकी हालत नहीं बदलूंगा। तुमको तब्दील करने वाले आएंगे, लेकिन अगर तुम नहीं चाहोगे तो तुम्हारी मुकद्दर में तब्दीली नहीं आएगी। मैं कदम कदम पर आपको कहता हूं कि मैं तब्दीली का आलमबरदार बनकर आया हूं और आप भी कदम कदम पर साथ दीजिए। इंशाअल्लाह जुल्म के खिलाफ इंसाफ का सूरज उगेगा और दुनिया के कोई बादल उसको नहीं रोक पाएगा। ये काम हम करना चाहते हैं, उठना पड़ेगा। अभी चंद दिनों में देखा है आपने, वही रौटा हाट, वही 1000 लोग, लाखों रुपए का शोषण दोहन हो रहा था। हरचंद के अभी हमने बहुत कुछ किया। आपने वहां पर जनवरी फरवरी में भी कीचड़ खींचा होगा, लेकिन सावन के महीने में भी अब की बार आपके जूते में पानी नहीं लगा होगा। और यही नहीं, बट्टी वसूली में हमने रोक लगाया। कुछ लोगों ने अभी जाकर उकता करके जबरदस्ती बंदोबस्त कर लिया। मैंने कहा तुम लोग मत लो बंदोबस्त, मैं पीठ पर खड़ा हूं।
हाँ, हक के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ना नहीं चाहते हैं तो माथा घुसा के कर लिया, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं, जहाँ 3000 लोगों से वसूली हो रही थी, आज 500 से 600 लोगों से वसूली हो रही है। 2400 लोगों को बट्टी से हमने महफूज करा दिया। इस 500 में किसी को 5% लगेगा तो 25 जगह बोलेगा, वो 2400 जो बच गया वो 2400 नहीं बोल पा रहा है, तो आदमी कैसे काम करेगा? बोलना पड़ेगा, आवाज लगानी पड़ेगी। हक की ताकत यही है कि सिर्फ हक की ताकत तो इतनी है कि रात अंधेरी हो, खौफनाक मंजर हो और चोर घर के करीब से गुजर रहा हो, एक लकवा ज़्यादा बूढ़ा भी अगर खांसता है तो चोर हथियारबंद रास्ता बदल देता है। यह सच्चाई में ताकत है। इसलिए आवाज मिलाइए, आवाज लगाइए। हमने कोशिश की है। अभी मैं 2016 से सैलाब का दौरा कर रहा था, याद होगा बहुत सारे लोगों को। मैंने पर्चे तकसीम किए थे, 39,000 पर्चे तकसीम किए हमने कि आपदा नियमावली के अनुसार बकरी डूबकर मर गई तो 3000, गाय डूबकर मर गई तो 30,000, झोपड़ी दह गई तो आपको 91,000 95,000 रुपया मिलेगा। लोग बोलने लगा, अरे मियाँ इला नेतागिरी झनी मियाँ इला बोलो इला की होए को जा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ी रोककर वहाँ रुका, पैसा में खिचड़ी भी बंटवाया। तो हमारे लोग कर्मचारी को 2000 घुसा भी लगवाया। तो मैंने कहा ऐसे मत करो, अभी आपदा का वक्त है और वहाँ पर बसे हुए लोगों का उपाय नहीं था। अभी आपको पता होगा, मिर्चान टोली, बैसा, अर्जुन भिटा के 64 लोगों को अभी जमीन दिलवाने का काम कराया। और ये कौन सी, और आपके कल के नुमाइंदे, ये 2015 का फैसला है। कहा गया, कल तक कुछ लोग एमएलए थे, आपकी खैरियत पूछने कभी आए? अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर ईमान का रिश्ता रहा है। पॉलिटिक्स के एक बड़े दायरे में काम करने का आदी हूँ। अलीगढ़ की तहरीक के ज़माने में मेरा क्या रोल रहा है आप लोग याद होंगे। तस्लीमुद्दीन साहब के साथ रहा तो अपने इलाके की मजबूत वकालत किया और उस इलाके से मेरा दौरा उस वक्त तक रहा है। हार भी गया तो इस इलाके से दौरा रहा। लेकिन अभी अमोर बैसा के लोगों, आप बड़े मुबारकत के मुस्तहिक हैं। आपने सिर्फ एमएलए नहीं चुना है, बिहार की तारीख में एक बाब को रकम किया है। वो ये किया है कि बिहार की वो अक़लियत की आबादी जिसके टिकट के लिए जाकर चौखट में तलवे चाटने पड़ते थे राजद के, कांग्रेस के, जदयू के, आज इन खेमों में, बीजेपी तो दुश्मन है ही अजली हमारी, इन खेमों में भी बेचैनी है कि मुसलमानों का वोट तो लेते थे, इनका काम नहीं करते थे, उनका नेता नहीं बोल पाता था। लेकिन अख्तर ईमान ने मेहनत करके एक नया दरवाजा खोल दिया है। अब अगर हम टिकट नहीं देंगे तो एमआईएम खड़ी है। एमआईएम सिर्फ एमएलए नहीं जिताया है, बल्कि आपने एक क़यादत खड़ी की है। और लोग पूछते हैं हमसे कि क़यादत के मानी क्या है? आप तो एमएलए हैं, मिनिस्टर और सरकार तो नहीं बन पाए। मैंने कहा सुनो, क़यादत के माने तुमको गुलामों को जल्दी पता नहीं चलता। गुलामों के बच्चों को गुलामी में मजा आता है। मियाँ साहब 2 जुत्ता मार दे तो कहेगा मैं हंचा जान पे जाने हंचा का जुत्ता मार जुदा के चिन्हो, वो जुदा खा के भी खुश है। मामला ये, मैंने कहा क़यादत का मतलब है कि जिस्म भी अपना, जबान भी अपनी, और गुलामी का मतलब है जिस्म अपना, जबान अपने आका की। आज दूसरी पार्टियों में वो गुलाम है, जिस्म आपका है, जिस्म आपने ताकत दी है, वोट आपका है, लेकिन जबान आपकी नहीं बोलता है, जबान अपने आका की बोलता है। और आज एमआईएम में वोट आपका, जिस्म आपका, जबान भी आपकी है। कोई माई का लाल एमआईएम की जबानबंदी नहीं कर सकता है। यही फर्क है। इस फर्क को महसूस करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, खैरियत से हैं? इस फर्क को महसूस करना पड़ेगा। इस फर्क को महसूस नहीं करने के नतीजे में हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। अभी कुछ लोगों को एजेंसी मिली हुई है। किस बात की एजेंसी मिली हुई है? ये कोका कोला की नहीं, ये मिल्क की नहीं, घर घर पहुंचाने की। घर घर नफरत के पैगाम को मसीहाई का लेबल लगाकर घर में पहुंचाना। और क्या है, कभी आजम खान ने कहा था कि फासिस्ट ताकतों को वोट देना तबक लगे हुए मैले का इस्तेमाल करना है। ये जुमला बोला था रूई धसा मैदान में कि फासिस्ट लोगों को वोट देना तबक लगे हुए मैला को। तबक तो हम यहाँ लगाते खीर और फिरनी में ना, अगर मैले में कोई तबक लगा दे तो क्या खीर फिरनी हो जाएगी? वो बीजेपी, वो फासिस्ट कुव्वत जिसने हमारी मस्जिद तोड़ी, हमारी शरीयत को पामाल करने का काम किया, हमारी माओ बहनों की आबरू लूटी, उसके साथ बैठे हुए लोग उलमा जानते हैं कि काफिर को भी सजा मिलेगी क़यामत के मैदान में और मुनाफिक को भी। लेकिन जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में मुनाफिकीन होंगे। आज सियासी मुनाफिकीन
जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, लेकिन वो दूसरी पार्टियों का नाम लेकर आपके दरमियान में आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं, पहचानिए इनको। मेरा अकेले का कुछ नहीं जाता, लड़ाई जमात की होनी चाहिए। और क्या है, एजेंसी मिली है कि बिहार के इस खित्ते में जहां वोट डरा कर धमका कर लेते रहे, आज वहां से हक और हुकूक की आवाज उठ रही है। अगर बिहार में यह क़यादत खड़ी हो गई तो केरल के मुसलमानों ने जिस तरह अपना हिस्सा लिया है, जिस तरह तेलंगाना के लोगों ने अपना हिस्सा लिया है, बिहार में भी वो ताकत खड़ी हो जाएगी। इसको रोको। और आज यही वजह है कि आज अख्तुल ईमान को रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशें हो रही हैं। मुझे कह रहे लोग, आप एमएलए बन गए, सबको फोन नहीं कर पाते। मैं कह रहा हूं कि देखो, मैं हार का दौर भी उधर देख चुका हूं और जीत का भी। मेरा काम आवाम के इशू से रहा है। एक ब्याहता बेटी जिसके पास बच्चे हो, ससुराल की जिम्मेदारी हो, तो वो मैके की खबर कम ले पाएगी। आज एक बेवा हो गई हो तो जहां भी मैयत हो दुपट्टा डाली दौड़ गई, जहां भी शादी हो दौड़ गई, तो उसको तो गपशप से फुर्सत नहीं मिलेगी। तो बेवा में और शादीशुदा में फर्क महसूस करना पड़ेगा। और कुछ लोग सियासी बेवगी का दौर से गुजर रहे हैं, तो वो हर जगह हाजिर हो जाते हैं। अख्तुल ईमान हर जगह हाजिर नहीं हो सकता है। अख्तुल ईमान आपके असेंबली में हाजिर होगा, आपकी आवाज उठाएगा, डीएम के यहाँ मीटिंग में जाएगा, बीडीओ के यहाँ मीटिंग में जाएगा, उसकी आवाज उठाने का काम करेगा। और इन चीजों को अगर महसूस आप नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? मिल्लत का नुकसान होगा। इस वक्त पूरे इलाके में आप देखेंगे कि बड़ी तवानाई के साथ एमआईएम, आज मैं आपको बताऊं, अभी दो वाकया मैं बता रहा हूं। एक लड़की निगार नाम की है, और कहां की है वो? वैशाली की है। और उसको कुचलकर, जलाकर मारा जाता है। सिसकती हुई पीएमसीएच में, पटने में दम तोड़ती है। और कोई एक नुमाइंदा जो मुसलमानों की मसीहाई का दावा करता है, वो उसको देखने तक नहीं आता। और एमआईएम के पांचों विधायक उसके घर पर जाते हैं, उसकी मां का आंसू पोंछते हैं, जालिमों के गिरफ्तार होने की दबाव डालते हैं एसपी पर, और असेंबली में जाकर आवाज उठाता है। और कोई दूसरी पार्टी नहीं उठा सकती है। मैं जबानी तौर पर नहीं कह रहा हूं, अमर बैसा के भाइयों, आपने एहसान दिया है, असेंबली का रिकॉर्ड देख लीजिए। एक औरत, 35 साल जवान औरत, स्कूल की टीचर, झगड़ा हुआ कल, और आज सुबह किसी ने गोली चलाई, इंतकाल हो गया वो शख्स जिसका झगड़ा हुआ था, और इल्जाम थोप दिया इस औरत के घर वालों पर। नतीजा क्या हुआ कि सुबह 8 बजे इसका घर जलाया गया, गाड़ियां जलाई गई, घर के असबाब लूटे गए, और 35 साल सनोबर जो टीचर थी उसको नंगा करके पानी में डुबाया गया, उठाया गया, उसको जदोकोब किया गया शर्मनाक तौर पर, और उसको मार डाला गया। और उस इलाके का नुमाइंदा क्या, बिहार का कोई भी अकलियतों के दम बढ़ने वाली पार्टी का नुमाइंदा वहां नहीं जा सका। जब मैं वहां सारो एमएलए को लेकर जाने के लिए कोशिश किया तो बड़े बड़े नेताओं ने फोन किया, अख्तर साहब मत जाइए वहां, अख्तर साहब मत जाइए वहां, हालात अच्छे, इको खत्म कर दो जी, आप मत जाइए वहां, हालात अच्छे नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? मैं जाऊंगा वहां पर, इको खत्म कर दो, मैं जाऊंगा वहां। नतीजा हुआ कि मैं गया, जिस हिंदू भाई के यहाँ जुल्म हुआ था, मैं उनकी बेवा से भी मिला, उनकी रकम से भी मदद की। और जो मुस्लिम टीचर जलाकर मारी गई, दिन को नंगा करके मारी गई, मैं उसके घर पर गया, और हम सारे पांचों एमएलए ने असेंबली में भी उसकी बात को रखा। अमर बैसा के लोगों, आज सिर्फ अमर बैसा की नहीं, आपकी दुआओं से बिहार के मजलूम आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज बनने का मौका मिला है। यह आपका सदका है, मेरी अपनी सलाहियत नहीं है। इसलिए यकीनन है, आज अभी मोतिहारी में, मैं परसों आया हूं पटने से, मोतिहारी में ईदगाह तोड़नी थी 10 फीट, और 70 फीट ईदगाह तोड़वा दी सड़क अतिक्रमण के नाम पर। और नतीजा ये हुआ, मोतिहारी के लोग दौड़कर अख्तुल ईमान के पास आता है, और अख्तुल ईमान उसकी बात वजीरे अक़लियती उमूर से कराता है, माइनॉरिटी कमीशन से कराता है, वक्फ बोर्ड से कराता है। हाजीपुर में औरत 2 दिन से हाथ तोड़कर हॉस्पिटल में है, एफआईआर नहीं होता है, हाजीपुर का वो मजलूम अख्तुल ईमान के पास आता है। ये ताकत किसकी है? ये ताकत अमर बैसा के लोगों आपने हमको दिया है। ये मेरे बाप की ताकत नहीं है, आपकी इनायत है। हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको जरा धीरज रखना पड़ेगा।